सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम आईन के खिलाफ होने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के कड़े रिमार्क्स। कहा यह बिल किसी रुकावट के बगैर मंजूर हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा बिल के खिलाफ सारे नुकात असेंबली में उठाए जाने चाहिए थे। अवाम के पैसे की हिफाजत के लिए हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। करप्शन का तनहा मुकाबला करना सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं, पीपी और नून लीग को फैटअप कवानीन की परवाह नहीं थी। डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ट्रांसफर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुक्मरान तिजोरियां भरने के लिए कौमी खजाना खाली कर देते हैं। डॉलर की कीमत ने माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 8 रुपए 80 पैसे इजाफा। नई कीमत 224 रुपए। ओपन मार्केट में 223 डॉलर हो गई। हिचकोले खाती मईशत के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। KSE 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। KSE 100 इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद पर आ गया। वफाकी हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी करने के लिए पर तोड़ लिए। हुकूमत ने नेपरा में बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत कल होगी। मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला आटा, घी, ऑयल, दालें, सब्जियां, फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आवाम जहनी अजियत का शिकार। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। शहरियों की दुहाई। महंगाई के बारे कराची के अवाम के लिए एक और बुरी खबर। 10 किलो आटे की कीमत में 60 रुपए मजीद इजाफा। आटा महंगा होते ही मार्केट से भी गायब। शहरी दर दर की ठोकरें खाने लगे। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन वजह करार। रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुआहदे पर अमल दरामद। जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात है। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बाइस दबाव है। महंगे ईंधन के सबब पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। रुपए की कदर में फिर तेजी से कमी हो रही है। मुल्क तबाही के धाने पर पहुंच गया। ये बैरूनी मदाखलत का भयानक तजुर्बा खुद खत्म करेंगे या श्रीलंका की तरह यह काम भी पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ेगा। PTI सेक्रेटरी जनरल असद उमर डॉलर की कीमत की लंबी छलांग पर तिलमिला उठे। ट्वीट में जावेद लतीफ के बयान पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। पूछा जावेद लतीफ ये भी बता दें कि उनको डरा कौन रहा था। नवाज शरीफ के सच बोलने का क्यों मुतालिबा कर रहे हैं, खुद ही सच बोल दें। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है PTI फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाया जाए। इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान न्याजी को छूट दी जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा इमरान खान को दिए गए इस्तिस्ना से मुल्क को नुकसान पहुंचा। इमरान खान कान के पर्दे खोल कर सुन लो, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। वफाकी वजीर इत्तलाफ मरियम औरंगजेब ने दो टोक अंदाज में कह दिया। बोली इमरान खान खाना जंगी और मुल्क को दिवालिया कराना चाहते थे। इमरान खान ने मुल्क की मईशत, दाखिला, खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। उसने इदारों पर हमला किया।
ये झूठा, चोर और सर्टिफाइड आइन शिकन इंसान है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की साबिक वजीर आजम इमरान खान पर इल्जामात की बौछार। कहा, इदारे कानून के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें। वेंटिलेटर पर रहने वाली हुकूमत को आज ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन का ऐलान करने की शर्त पर हुकूमत से बात करने को तैयार है। मईशत की बेहतरी के लिए हमारी कोशिश है, सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल का हल नए इलेक्शन कमीशन के साथ आम इंतखाबात में है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाहौर में वजीर आजम की रिहाइश गाह पर बड़ी बैठक, मुल्क की सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर रखा है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम के ट्वीट पर पीटीआई रहनुमा अली जैदी का रद्द-ए-अमल। लिखा, मुअज़्ज़िज़ अदालतें और दीगर इदारे ईमान की ताकत का मुजाहिरा करें। मुजरिम शहबाज शरीफ की जमानत वापस लें। अदालतें मनी लॉन्ड्रिंग केस और मॉडल टाउन कत्ल केस पर फैसले सुनाएं। शेख रशीद ने ट्वीट किया, राना सनाउल्लाह की 5 MP गायब करने की धमकी गुंडागर्दी का सबूत है। खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के मुसाफी MPA फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए, मुझे तो इसमें बदनीयती लगती है, केस मशकूक लगता है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को नोटिस जारी कर दिया। 26 जुलाई तक जवाब और इस्तीफे का रिकॉर्ड तलब। रहीम यार खान के करीब दरियाए सिंध में बारातियों से भरी कश्ती उलटने से हलाकतों की तादाद में इजाफा। डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 21 हो गई। गुज़िश्ता रोज कश्ती उलटने से 75 अफराद दरियाए सिंध में डूब गए थे। 28 को निकाल लिया गया, दीगर की तलाश जारी। कराची मुल्क की मईशत चलाता है, लेकिन यहाँ के लोग नालों में डूब रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। कराची वालों, 24 जुलाई को कराची की तरक्की के लिए वोट डालें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के हक और इख्तियार की तहरीक चला रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 459 नए मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,419 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। मुल्क वायरस से आज कोई मौत नहीं हुई। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक। जुडिशल मजिस्ट्रेट मरीज की अदालत में नाज़िम जोकियों कत्ल केस की समाअत। अदालत का केस में नामजद मफरूर मुल्जिमान नियाज सरार, अहमद शोरो और जाहिद को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। बाकायदा समाअत के लिए केस सेशन कोर्ट मुंतकिल। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। नशीबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिश के बाद बलूचिस्तान, सिंध के साहिली इलाकों में तुग़यानी का खदशा। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी।